मेहमान होंगे पंकज मुरारका हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मेरे साथ संदीप सब्रवाल हैं, जिनको आप हमेशा से हमारे साथ देखते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा सपाट सपाट बोलते हैं, आपको बता देते हैं लेना है कि नहीं लेना, आज भी वही काम करने वाले हैं। और मेरे साथ नीरज दीवान भी हैं, और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी, आपका भी। और उनसे भी हम बातचीत करके समझेंगे कि उनके कौन कौन से शेयर हैं। तो प्रियंका, शुरू करें सिलसिले को। बिल्कुल, इस सिलसिले को शुरुआत करते हैं। और शो का नाम क्योंकि बहुत खास है, 3 एसेस, 3 इक्के, यानी बाजार के वो कौन से एक इक्के के पत्ते हैं। इक्का तो बहुत खास तौर पर यूज होता है पंकज, आप हाईएस्ट कार्ड भी इक्का है और लोएस्ट कार्ड भी इक्का है, दोनों तरफ फिट कर सकते हैं। पर बाजार में हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो इक्का जो माला माल करे। पहला इक्का आपकी तरफ से कौन सा आ रहा है? आपको और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से जो पहला एक स्टॉक आइडिया है वो है जो हम बोलते हैं ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि एक हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे हमारी इकोनॉमी में बहुत समय के बाद में स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ आई है। जो अब हम क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं ये पिछले 7 साल की हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ है, और हमें लगता है जिस तरह से इकोनॉमी में अंडरलाइंग डिमांड है, क्रेडिट ग्रोथ आने वाले 2 से 3 सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की लीडिंग बैंक है, 20% प्लस मार्केट शेयर है उनका इंडिया के पूरे बैंकिंग सेक्टर में जी। और वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल हैं। बीच में पिछले 2-3 साल पहले उनके कुछ एनपीएस के इश्यूज थे, पर अब वो सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं, और अभी इनफैक्ट उनकी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में लोएस्ट एनपीए है, एंड वैल्यूएशन भी काफ़ी फेवरेबल है। प्लस मुझे ये भी लगता है कि एक और चीज़ है कि जो स्टेट ओन कंपनीज या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इनके स्टॉक्स काफ़ी अंडर वैल्यूड है, तो इनमें एक री रेटिंग का एक ट्रेंड चल रहा है। हमने देखा ऐसे काफ़ी सारे डिफेंस कंपनी में यही हुआ लास्ट 1 साल में। और जैसे कि गवर्नमेंट अब कुछ एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी प्राइवेटाइज करने जा रही है, आईडीबीआई बैंक सबसे पहले है उस लिस्ट में। तो जैसे ही वो प्राइवेटाइजेशन होगा, मुझे लगता है उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है सभी स्टेट ओन बैंक्स के वैल्यूएशन पे आएगा। तो मुझे लगता है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है 1 से 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात तो बिल्कुल आपने सही की पंकज, क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की अगर बात करें पिछले 2 तिमाही से जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो हो, एनपीएस का कम होना हो, नेट इंटरेस्ट इनकम में जो बढ़त आ रही है, और इस तिमाही भी नतीजों की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव होती रही है। तो फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव मूव, और एसबीआई के साथ पंकज ने पहली शुरुआत की है। लेकिन चलिए, जब 3 एसेस की ही बात हो रही है, हमारे बाजार के दूसरे बड़े दिग्गज संदीप सब्रवाल भी हमारे साथ है। संदीप, स्वागत है आपका, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। हैप्पी दिवाली टू यू। और आप बताएं, आपकी तरफ से 3 एसेस इस कैटेगरी में पहला स्टॉक कौन सा होगा? या आपको और आपके सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत मुबारक हो, और आपकी एनिवर्सरी और दिवाली हर साल सेम टाइम पे आया करेगी, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो 3 स्टॉक्स में से पहला मैं कहूँगा कंपनी है भारत फोर्ज। एस्टेब्लिश्ड ऑटो एंसिलरी कंपनी है, सब लोग जानते हैं भारत फोर्ज के बारे में। पिछले 2-3 साल में कंपनी ने इतना अच्छा नहीं किया। पहले कोविड वेव आया, फिर रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ हुए, फिर और जैसे एरोस्पेस में उन्होंने फोरे किया था, तो कोविड के कारण एरोस्पेस में इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम हो गए, तो उनके सारे बिजनेस सेगमेंट्स पे इफेक्ट आया था। अभी सारे बिजनेस सेगमेंट्स अच्छा करना शुरू कर रहे हैं, और जो उन्होंने अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी लगाई है बाकी ऑटोज़ के अलावा बाकी चीज़ों में, स्पेशली डिफेंस में, मुझे लगता है उनका काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगले 3-5 साल में। वैल्यूएशन कंपनी के इतने ज़्यादा नहीं है, 18 से 20 टाइम नेक्स्ट ईयर पे है, जबकि बाकी काफ़ी कंपनीज मिड कैप साइड पे 30-40 प्राइस अर्निंग रेशो पे भी ट्रेड हो रहे हैं। तो एस्टैब्लिश कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और अगले 2 साल में अर्निंग ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने भारत फोर्ज के रिसेंटली जो ट्रक उन्होंने लॉन्च किए थे उसकी पूरी श्रृंखला देखी, बहुत ही शानदार ट्रक, बहुत ही शानदार ट्रक थे। और मैं बोलूँगा ना केवल ये भारत फोर्ज के लिए गर्व की बात है, बल्कि हम सब के लिए, इंडियंस के लिए भी एक बड़ी गर्व की बात होती है कि अब आप बल्कि डिफेंस के इंपोर्टर नहीं, अब तो आप एक्सपोर्टर बन रहे हो। अब आप तेजस भी दे सकते हो, आपको प्रचंड भी देना पड़ेगा, और आपको इस तरह के कुछ एक नए ट्रक्स जो भारत बना रहा है, ये भी अब विदेशों से डिमांड आनी शुरू हो गई है। क्या मेरे साथ नीरज दीवान भी हैं। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप समय दे रहे हैं, एंड दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपकी लिस्ट में कौन सा ऐसा शेयर है जो न केवल हमारी इस दिवाली को बेहतर कर सकता है, बल्कि आने वाली कई दिवाली बेहतर होने जा रही है सर? हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत दिवाली की मुबारक हो, आपके दर्शकों को। मैंने जो स्टॉक चुना है वो है कैनरा बैंक। जैसे कि हम देख रहे थे कि पिछले कुछ सालों में ये जो पीएसयू बैंक थे, जो अदर कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स थे, इनका मेन पर्पस यही था कि कैसे अपनी एसेट क्वालिटी को बचाएं, कैसे क्रेडिट कॉस्ट को कम करें,
कैसे अपने एनपीए को कम करें, तो सारा का सारा फोकस उसी में चल रहा था इनका। पर अब काफ़ी देर के बाद, काफ़ी सालों के बाद एक फोकस ग्रोथ पे आया है कि लोन ग्रोथ बढ़ती दिखती है, मैक्रो एनवायरनमेंट बढ़ रही है, जहाँ से कॉर्पोरेट सेगमेंट है वहाँ से भी डिमांड आ रही है। और अच्छी एक कैटेगरी कॉर्पोरेट सेगमेंट जैसे कैनरा बैंक का ही ले लें तो आई थिंक 78% जो कॉर्पोरेट सेगमेंट का डिमांड है वो एक कैटेगरी के कॉर्पोरेट से आ रही है। तो एक अच्छा बिजनेस मोमेंटम इनको देखने को मिला है। और जो इनके 3 के एरियाज हैं, रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वहाँ से भी अच्छी डिमांड है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जहाँ लास्ट ईयर तक भी देखें तो मार्च तक भी क्रेडिट ग्रोथ 10.2% चल रहा था, वो पहले क्वार्टर में देखा हमने 15% पे आ गया है। मुझे लगता है कि आगे चलते हुए पिछले कुछ क्वार्टर, आगे के कुछ क्वार्टर, 4-5 क्वार्टर, 6 क्वार्टर, अभी अच्छा एक मोमेंटम बना रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एसेट क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया हो गई है, शानदार एसेट क्वालिटी है बैंक्स की। नेट एनपीए 2% से कम है, क्रेडिट कॉस्ट भी बहुत कम आ गई है, लेस देन 2% आ गई है। इनकी कासा में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और अब जो रिस्ट्रक्चर्ड एसेट जितने होते थे उसकी प्रोपोर्शन भी बहुत कम हो गई है। तो वो सब चीज़ें कंट्रोल में होने के साथ जब आपको एक ग्रोथ भी अच्छी आएगी, और जैसे जैसे भी जैसे इंटरेस्ट रेट का मोमेंटम चल रहा है, आई थिंक इस वक्त जब इनिशियली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एक यील्ड आपकी बढ़ती है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आप मेंटेन कर सकते हैं अपने इस लेवल पे, इवन इन स्पाइट ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट। आई थिंक वो सब चीज़ें इनके फेवर में हैं और वैल्यूएशन भी इनके फेवर में है, अभी भी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी चल रहे हैं। तो आई थिंक अगर ये अपने बुक वैल्यू पे भी वापस आ जाए, एडजस्टेड बुक वैल्यू पे, तभी इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने कैनरा बैंक को चुना है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी मेरे को ऐसा क्यों अंदर से फील हो रहा था कि पंकज ने एसबीआई तो बोल दिया, लेकिन अभी कोई ऐसा बैंक क्यों नहीं आ रहा, छोटा बैंक जिससे मन और भर जाए। आपने कैनरा बैंक बोला ना, अब तो वाह वाह हो गई। कैनरा बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, देश के 2 बड़े बैंक हो गए। और बड़ी हैरानी की बात है, आप देखो ना, 3 शेयर में से 2 शेयर हमको बैंक के मिले और एक ऐसी थीम मिल रही है नई, मतलब भारत फोर्ज जो संदीप सर ने दिया है वो ऐसा शेयर है डिफेंस का, जो कि मतलब मैं बोलूँगा अपना डीएनए ही बदल रहा है। एक्चुअली में अपना डीएनए बदल रहा है। अब हम डिफेंस की उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं जब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा डिफेंस का इंपोर्टेड बिल नहीं आएगा, अब एक्सपोर्ट